दोस्तों आज आपको घुमाते हैं बिनसर नदी में। चलो आइए फिर देखते हैं आज बिनसर नदी का नज़ारा। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ओ पानी बहुत ठंडा है। ओह क्या नज़ारे हैं। आज हम निकले हैं मच्छी मारने के लिए। बहुत ही सुंदर। तो आज आपको दिखाते हैं पहाड़ों में मच्छी कैसे मारते हैं। ये दोनों जनाब मच्छी मारने के लिए आए हैं। ओह इतना ठंडा पानी। आहा वाह, अभी तक मच्छी मिली नहीं है। मच्छी ढूंढी जा रही है। तो देखिए बहुत ही घना जंगल है। यहाँ लेपर्ड भी आ सकता है। लेपर्ड का बहुत ही खतरनाक आतंक है यहाँ पर। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कितने खतरनाक जगह है। बिल्कुल जंगल है। यहाँ कोई आदमी नहीं है, केवल हम लोग मछली मारने के लिए आए हैं। रास्ता भटक चुके हैं और इतना भयानक रास्ता है। यहाँ पर बहुत ही भयंकर जंगली जानवर भी रहते हैं, जैसे भालू, जंगली सुअर, लेपर्ड, चीता, कुछ भी मिल सकता है। तो बड़े सावधानी से चलना पड़ेगा। सफ़र बहुत लंबा है। रास्ता भटक गए एक्चुअली हम लोग। तो मछली मारने आए थे, मछली तो मिली नहीं, फिर रास्ता और भटक गए। ये हमारे पौराणिक हथियार है जिनको हम साथ में लेके घूम रहे हैं। देखो किसी न किसी के हाथ में कुछ ना कुछ है, क्योंकि ये जंगल है। यहाँ पर आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। ओह बहुत ही ठंडा पानी, लेकिन स्वर्ग है ये उत्तराखंड। हाँ आई होप आप वीडियो का मज़ा उठाएंगे, क्योंकि एक एडवेंचर से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रास्ता है, यहाँ चलना भी बहुत मुश्किल होता है और झाड़ियाँ हैं भयंकर। तो चलते ही जा रहे हैं, देखते हैं कितना दूर चलना पड़ेगा। और हमारे साथी हमसे बिछड़ चुके हैं, तो उनको आवाज़ लगाई जा रही है कि आप कहाँ हो, क्योंकि यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता है और पानी का जो शोर है वो बहुत तेज़ है। तो थोड़ा दूर निकल जाने पर जंगल है तो दूसरों की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ से गिर रहा है तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। ओह मेरे आगे चलते जा रहे हैं। हाँ हाँ क्या नज़ारा है, आपको दिखाएं। इतना भयंकर रास्ता है, ये जंगल ही जंगल है। जंगलों के बीच में फंस चुके हैं हम। इस जंगल नदी में जोंक भी है और भयानक कोबरा सांप भी यहाँ पाया जाता है। कोबरा की अनेक प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती है, तो संभल के चलना होगा। पानी की प्यास भी लग चुकी है, पानी बहुत ठंडा है। तो पानी में काफ़ी कीड़े जो खून चूसने वाले होते हैं, जिसमें एक कीड़ा है जोंक और एक होता है पिताड़, उसको भी खून बहुत। मेरे साथी यहाँ पर थक चुके हैं, ये घड़ ला रहे हैं, इसे मच्छी मारते हैं हम। तो
आपको आगे दिखाएंगे कि जहाँ मच्छी मिलेगी हमको, कि घर से मच्छी कैसे मारी जाती है। आज समझ, ओहो, एक बड़ा सा तालाब आ चुका है जिसके बीच से हमें गुजरना पड़ेगा क्योंकि रास्ता नहीं है। ओह, पानी इतना ठंडा है, पैरों को सुन्न कर देता है। ये जून का महीना है और लेकिन ये बिनसर का जंगल है। यहाँ कहीं दूर दिख रहा है हमको कि हम फॉरेस्ट के ये कुछ पिलर्स दिख रहे हैं। ये फॉरेस्ट के पिलर्स है। फॉरेस्ट ने यहाँ चकबंदी की हुई है, वहाँ जाना अलाउ नहीं है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि बिल्कुल ही वहाँ पे जाना सख्त मना है। शायद उन तारों पे नंगे तार हैं तो करंट भी हो सकता है क्योंकि बहुत घना जंगल है। बाई सेफ्टी के लिए ये तार पर करंट भी छोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ जंगली सूअरों का भयंकर आतंक है। ये देखो हमारे साथी मच्छी मारने की कोशिश करते हुए यहाँ पर मच्छी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है, आशा का कोई संचार नहीं कि अब चलते चलते बहुत थक चुके हैं और भूख भी लग चुकी है, तो भोजन की इच्छा प्राप्ति के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अब जंगलों से बाहर, नदी से बाहर निकलेंगे। यहाँ कहीं मेरे को ड्रैगुला की भी आवाज़ आ रही है और एनाकोंडा भी हो सकता है इस जंगलों में, इसमें कोई संदेह नहीं क्योंकि इतनी भयावह जंगल है। वो देखो कुछ दिख रहा है वहाँ, कुछ हलचल सी दिख रही है नदी में। वाह, क्या सुंदर दृश्य है। अब हमने कुछ नदी का रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता इख्तियार किया है। यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, शायद हम कहीं बाहर निकल पाए। यहाँ पर रास्ते में चेक भी करना पड़ता है कहीं जोंक तो नहीं लग गई है पैरों में। ये देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य। ये 30 के पेड़ हैं, यहाँ बांज के पेड़ भी हैं और यहाँ पर एक ये है बिच्छू घास। ये अगर कहीं पे बॉडी में टच हो जाए तो बहुत खुजली होती है, तो इससे आप कभी भी यहाँ आए तो टच करने से बचे। फिर से हम घूम के नदी में आ चुके हैं। वाह, तभी चलने की प्रक्रिया जारी रहेगी, समय कम है, दिन ढलान की ओर है। यहाँ से हमें अच्छी तरह सन भी दिख रहा है, सन भी कहीं बादल पेड़ों के बीच में से छन छन के दिखाई देता है। और अभी तक कोशिश नाकाम कि रास्ते में कुछ अड़चन आती हुई तो रास्ता साफ़ करना पड़ता है क्योंकि ये पेड़ जो है एक कांटा नुमा पेड़ है, इनमें ऐसे कांटे होते हैं। तो ये देखिए, ये हुक टाइप के कांटे होते हैं और ये फंस जाते हैं बॉडी में, तो ये छिल देते हैं। तो इतना भी हो इनसे बचने की कोशिश करें, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इनसे बच के निकलने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये देखो यहाँ पर बहुत सारे कांटे हैं और ये जब कपड़े भी फाड़ते हैं आपके स्किन को भी फाड़ सकते हैं। और मैं यहाँ बार बार बच गया गिरने से। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जोंक मेरे पैर में भी लग चुकी है, बहुत सारी जोंक है, आपको दिखाऊंगा बाहर निकल के। हाँ, तो इससे पहले मैं आपको जोंक दिखाता, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया है
इस कांटे नुमा पेड़ की मैं बात कर रहा था। तो जोंक से बाद में निपटेंगे और इस पेड़ से निकलेंगे, क्योंकि आपको रोक रहा है इस जंगल में। ये देखिए, ये जोंक है, ये ये जोंक है। ये मेरे दूसरे पैर में भी लग चुकी है। ये देखो, ये जोंक है। ये स्किन से ये खून चूसती है और ये इतनी सेंसिटिव होती है कि आपकी स्किन की ये आवाज़ सुन के बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत छोटी है बट ये बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये देखिए, ये बड़े मुश्किल से रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ इतने जॉक्स हैं। ये देखिए, इस कांटे की मैं बात कर रहा था, इसे बच के निकलना पड़ता है। यहाँ पर जॉक है, ये ओह, एक और जॉक। दोस्तों, रास्ता और भयंकर है, वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपको मिलेंगे थोड़े ब्रेक के बाद, क्योंकि हमें अपने हैंड फ्री करने पड़ेंगे, तभी इन रास्तों से निकल पाएंगे। कि मेरे एक हाथ पे कैमरा है और दूसरे हाथ पे मेरे आत्मरक्षा के लिए सामान, कुछ ना कुछ हथियार चाहिए होता है। और मेरे को यहाँ मच्छी दिखी है, छोटी मच्छी है। दोस्तों, आपको बाद में दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। ओके बाय।